पहले एक ज़रूरी सूचना आप सबको देना चाहूँगा कि आपकी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा। आगे के राजयोग दीक्षा के जो पार्ट्स हैं वो आपको शायद इस चैनल पर देखने को ना मिले, तो आप इस नंबर पे राजयोग दीक्षा लिख करके अगर टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे तो आपको राजयोग दीक्षा के आगे के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे सेंड कर दिए जाएंगे। तो ये मेरा नंबर है, तो आप इस पे टेलीग्राम कर सकते हैं राजयोग दीक्षा के लिए। जय सतगुरुदेव। आप सब जान ही गए होंगे और इस चैनल को बंद करने के कई सारे कारण हैं। उनमें से सबसे मुख्य जो कारण है वो है समय और अपने साधना। देखिए, मैं भी एक शिष्य हूँ, मेरी भी कोई एक साधनात्मक भाव भूमि है। गुरु ने कुछ मेरे लिए भी निर्देश किया है और अब तक मैं उस पर खरा नहीं उतर पाया हूँ। मैं सही अर्थों में एक शिष्य अब तक तो नहीं बन पाया हूँ। और हाँ, कुछ मलिनता भी आ गई है, उनको भी दूर करना है, उन दोषों को भी। बृहद हस्तरेखा विज्ञान और पंचांगुली साधना में शायद एक इंसिडेंट उन्होंने जिक्र किया था कि किसी को उन्होंने पंचांगुली साधना सिखाई थी। कोई एक सन्यासी था, वो शायद भोपाल के ही थे, और उन्होंने बकायदा सदगुरुदेव के पास रहकर पंचांगुली साधना सीखी। सीखने के बाद वो अपने घर चले गए। घर चले जाने के बाद सदगुरुदेव कभी उसके बाद उनसे मिलने गए। जब सदगुरुदेव उनसे मिलने गए तो उनके आसपास बहुत ही भीड़ इकट्ठा थी। वो साधु भविष्यवक्ता बन गए थे तब तक, और उनका नाम बहुत प्रचार हो चुका था आसपास, और सटीक भविष्य बताते थे। तो जब सदगुरुदेव उनसे मिलने गए तो उन्होंने भीड़ के अंदर से सदगुरुदेव को देखा, और सदगुरुदेव को देखते ही सदगुरुदेव की तरफ अपने हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठा दिए। कितना आहत लगा होगा सदगुरुदेव को। उस इंसिडेंट को पढ़ने के बाद मुझे तो बहुत बुरा लगा। तो मैं ये सोच सकता हूँ कि सदगुरुदेव को कितना बुरा लगा होगा। उसके बाद सदगुरुदेव लिखते हैं कि शिष्यों के मामले में ऐसा कुछ उन्होंने लिखा कि उनका नसीब हमेशा खराब ही रहा शिष्यों के मामले में। तो वो शब्द जो थे, वो शब्द मेरे मतलब हृदय में तीर की तरह लगे। तो मुझे हमेशा याद आता था कि एक सही अर्थों में अच्छा शिष्य बनना है, भले ही कुछ बन पाए या ना बन पाए। और सदगुरुदेव भगवान ने जब जीवन के प्रारंभ में गुरु साधना ही करवाई, गुरु अनुष्ठान कई बार किए, तो सबसे पहला अनुभव आप सोच सकते हैं एक 16-17 साल के लड़के का अनुभव ये था कि उसे बहुत तेज़ विरक्ति प्राप्त हो गई थी संसार से। मुझे मृत्यु के अनुभव होने लगे थे। मृत्यु मतलब फिजिकल डेथ नहीं, लेकिन मृत्यु के समय एक जैसी भावभूमि, एक जैसा भाव होता है और एकदम वैराग्य सी स्थिति थी। और मैं तब सोचता था कि ये क्या है। और अभी उस स्थिति से बाहर आने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि वो एक गोल्डन पीरियड था। ब्रह्मत्व का एक स्पर्श मुझे उस गुरु अनुष्ठान के दौरान सतगुरुदेव ने दिया था। अभी मैं 10 साल से जूझ रहा हूँ पुनः उस स्थिति को पाने की, लेकिन शायद वो आनंद के, वो दिव्य आनंद के क्षण अब तक नहीं मिल पाए हैं। सतगुरुदेव हमेशा एक बात कहते थे कि सही अर्थों में एक शिष्य ही इस पूरे जीवन के रास्ते में चल सकता है, जीवन को समझ सकता है। जीवन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सतगुरुदेव जैसे व्यक्ति ने कहा है कि जीवन को समझना है, तो अब तक हम जो समझ पाए हैं जीवन को, ये उसके शायद बहुत जीवन के लिए बहुत कम शब्द हैं। जीवन को बहुत ही एक बड़े भावभूमि में समझना ज़रूरी है, क्योंकि जीवन इतना नहीं है कि बस ये भौतिक जीवन है या आध्यात्मिक जीवन है। जीवन कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत गूढ़ार्थ लिए हुए है, और सही अर्थों में जो पूर्ण प्रेम प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में पूर्ण
अर्धनारीश्वर की क्रिया हो, जो पूर्ण पुरुष और क्षमतावान और शक्ति तत्व से युक्त हो, और जो पूर्ण समर्पित हो, समर्पण जैसी स्त्री तत्व से भी युक्त हो, जो शिव और शक्ति को दोनों धारण किए हुए, ऐसा एक शिष्य इस जीवन के प्रत्येक भावभूमि में खरा उतर सकता है और वही जीवन के उस गूढ़ार्थ को समझ सकता है। उसकी आंखों में हमेशा प्रेम और करुणा जिसके रहती है, जिसके पास बैठने से लोगों को बहुत शांति, एक ठंडक का एहसास होता है, ऐसा शिष्य जीवन में पूर्ण जीवन के रास्ते पर चल सकता है और वही आगे चलकर गुरु में पूर्ण गुरुमय हो सकता है। इसी तरीके से साधक को गुरु में पूर्ण विलीन और गुरु को पूर्ण अपने आत्मा में समा लेना है। और सद्गुरुदेव कहते थे कि मैं तो सुगंध हूँ, तो वो इसीलिए कहते थे कि एक शिष्य की पराकाष्ठा वो कि जो पूर्ण गुरुमय हो, और गुरुमय होने का मतलब ये कि जो गुरु को अपने पूर्ण आत्मा तक पी लेता है और पूर्ण निखिल तत्व युक्त होता है, वही एक शिष्य की पराकाष्ठा है। और वो फिर जब आगे निकलता है तो पूर्ण निखिल होता है, वो अपने अस्तित्व का विसर्जन कर चुका होता है। पूर्ण निखिल तत्व को अपने शरीर के रोम प्रतिरोम में समाहित कर लेना और उस निखिल तत्व में विलीन होकर के पूर्ण साजुज्यता प्राप्त कर लेना और अपने अंदर उस निखिल तत्व को धारण कर लेना, अपने अस्तित्व का विसर्जन करके, ये एक शिष्य की पराकाष्ठा है। ये प्रत्यक्षीकरण से आगे की स्थिति है। इसके बाद कहीं ना कहीं प्रत्यक्षीकरण संभव हो सकता है जब साधक पूर्ण गुरुमय हो जाता है, निखिल तत्व युक्त हो जाता है। और निखिल तत्व के बारे में मैं क्या कहूँ, वो तत्व जो पूर्ण इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको भंग नहीं किया जा सकता, और जो किसी देह में भी स्थित नहीं है। इस देह से, जो काल से, स्थान से, पात्र से और किसी देह से वो परे की अवस्था है, वो निखिल अवस्था है जो पूर्ण इस देवीय तत्व में भी व्याप्त है, जो हर लोकों में व्याप्त है। और वो प्राणश चेतना जो इस जीवन की मूल तत्व है, मूलभूत तत्व, जो इस जीवन को चैतन्य करने के लिए, इस जीवन में कहीं भी अगर कहीं चेतना है तो वहाँ निखिल है। तो ऐसे ब्रह्मांडीय तेजस्विता युक्त प्राणश चेतना के साथ युक्त हो जाना और पूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर समाहित कर लेना, पी लेना। जब साधक पूर्ण तेजस्विता के साथ इस ब्रह्मांड का भक्षण करेगा और अंदर समाहित करेगा, तो वो स्थिति अपने आप में एक दुर्लभतम स्थिति है। अब पता नहीं क्यों बातचीत करने के लिए भी ज़्यादा मन नहीं करता है। तो हाँ, जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन हाँ, मुझे कुछ बहुत ही अच्छे मेरे और प्यारे गुरु भाई बहन मिले, जो शायद वीडियो आए या ना आए वो मैसेज करते थे व्हाट्सएप पे। मुझे उनमें से ज़्यादातर जो मैसेज करते थे उनके नाम भी याद हैं। और कुछ ऐसे वरिष्ठ गुरु भाई बहन हैं जो बहुत वरिष्ठ हैं, सद्गुरुदेव से दीक्षित हैं और शायद जीवन के आखिरी मतलब उत्तरार्ध में हैं। तो वो सब भी उनका बहुत प्यार मिला, तो इसलिए उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके इतने प्यार के लिए, और मेरे हृदय में भी आपके लिए वो पूर्ण विशुद्ध प्रेम हमेशा रहेगा कि जीवन के किसी एक भाग में हम मिले थे और ये स्थिति सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से आई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा ये कि अगर मेरे शब्दों से किसी को आहत पहुंचा हो तो मैं उनसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करता हूँ। और बस इतना ही। तो ये दुनिया गोल है, कभी ना कभी फिर से टकरा ही जाएंगे, जहाँ से आरंभ किया था वहाँ पहुँचेंगे। और वर्तुलाकार इस काल के प्रवाह में, इस दुनिया में जो जिसका प्रतिनिधित्व भगवती महाकाली करती हैं, उन महाकाली को प्रणाम करता हुआ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। उस
नित्य लीला विहारिणी भगवती जगदम्बा को स्मरण करता हुआ और उस निखिल तत्व को स्मरण करता हुआ जो समस्त लोकों में व्याप्त है, उन सबको प्रणाम करता हुआ आप सबसे विदा ले रहा हूँ। तो जय सद्गुरुदेव, जय हिंद।